दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। कौन मकान जन्नती है, कौन बिल्डिंग जन्नती है? ताजमहल जन्नत में जाएगा? कुतुब मीनार, लाल किला, मक्का मस्जिद, दिल्ली की जामे मस्जिद, कौन बिल्डिंग है जो जन्नती है? जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा सारे मकानात पास पास हो जाएंगे, दरहम बरहम ताश के पुर्जे की तरफ बिखर जाएंगे। बड़ी बड़ी हवेली, अपार्टमेंट, हावड़ा का पुल भी नहीं रहेगा, गांधी सेतु भी खत्म होगा, जितने आसारे कदीमा हैं वो सारे के सारे मुनहदिम हो जाएंगे। क़यामत का ज़लज़ला इतना हैबतनाक होगा कि सारी मजबूत बुनियादों को हिला के रखेगा। लेकिन एक मकान, एक बिल्डिंग, एक इमारत ऐसी है जिसको क़यामत का ज़लज़ला तोड़ना तो दूर की बात, उसमें दरार भी नहीं पैदा कर सकता। जानते हैं वो कौन है? रुए जमीन की जितनी मस्जिदें हैं, रुए जमीन की जितनी मस्जिदें हैं, मजमऊ ज़वायत में रवायत मौजूद है, यज़ुम्मु बाज़ुहा बिबाज़, तमाम मस्जिदों को मस्जिद हराम में जम कर दिया जाएगा। रुए जमीन की सारी मस्जिदों को अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उठवा लेगा। अरे मस्जिद को कैसे उठवा लेंगे? अरे अब तो बिल्डिंग को जैक के जरिए से ऊंचा कर देते हैं। यहाँ की बिल्डिंग उठा के वहां डाल रहा है। फुलवारी शरीफ हारून नगर में जैक के जरिए से मशीन को, बिल्डिंग को 6 फीट ऊंचा कर दिया। क्या यहाँ से उठा के वहां भी डाल सकते हैं? अल्लाह ताला सारी मस्जिदों को उठवा कर मस्जिद हराम खाने काबा में मिला देंगे। अब फिर क्या होगा? सारी मस्जिदों को उठवा करके बड़ी सलीके के साथ जन्नत में उसको सजा दिया जाएगा। रुए जमीन की सारी मस्जिदें जन्नती हैं, जन्नत में जाएगी। अब बताइए कि हमारा 10 टकिया जब मस्जिद में लगा, हमारी एक ईंट जब मस्जिद में लगी तो ये एक ईंट कहाँ गई? जन्नत में। हमारे मकान में जो छड़ लगा है वो जन्नती नहीं है, लेकिन मस्जिद का छड़ जन्नती, मस्जिद की गिट्टी जन्नती, मस्जिद का ईंट जन्नती, मस्जिद का सीमेंट जन्नती, मस्जिद की तामीर में जितने सामान लगे हैं मस्जिद के सारे मलबे जन्नत में उठा के पहुंचा दिए जाएंगे। अल्लाह ताला मस्जिद में तमाम मस्जिदों को सजा देगा। अगर हम मस्जिद में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा जन्नती न बन गया। लेकिन मेरे दोस्तों मुझे माफ कीजिएगा, मैं बार बार कहता रहता हूं कि एक ज़ाहिरी तामीर है और एक असली तामीर है। ज़ाहिरी तामीर तो इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर हो जाएगा, लेकिन एक असली तामीर है क्या? मस्जिद में नमाज पढ़ना। ये जिंदगी भर का एजेंडा है, ये जिंदगी भर का एजेंडा है। याद रखिए, हम लोग मोमिन हैं कि नहीं? बोलिए ना, मोमिन हैं? अच्छा, ये तो हमारा दावा है कि हम मोमिन हैं। गवाह लाइए, गवाह। हमारे ईमान का गवाह कहाँ है? किसी भी अदालत में सिर्फ दावा कर देने से आपके हक में जजमेंट होगा? नहीं। हम दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, हर दावा के लिए गवाह चाहिए। क़यामत के दिन जब हम दावा करेंगे, लाओ गवाह लाओ, गवाह नंबर 1। भाई निकाह में 2 गवाह होता है ना, तो उसी तरह हमारे ईमान का सबसे पहला गवाह, हमारे ईमान का सबसे पहला गवाह कौन है? नमाज, नमाज, नमाज। नमाज हमारे ईमान का गवाह अव्वल है। अगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं, हमको अपने ईमान का गवाह नहीं, बगैर गवाह के है हमारा ईमान।
तो मेरे दोस्तों, सबसे मजबूत नंबर 1 का अगर गवाह है हमारे ईमान का तो वो नमाज है। नमाज, मस्जिद के हुकूक क्या क्या है? जाहिरी तामीर तो आपको बताने की जरूरत नहीं। जाहिरी तामीर की फजीलत हदीस में, मम बना मस्जिदन लिल्लाह, जिसने एक मस्जिद भी बनाई, मस्जिदन तनवीन है, छोटी से छोटी मस्जिद को भी शामिल है, जिसने एक छोटी मस्जिद भी बनाई तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अब आप कहिएगा तो हम तो मस्जिद में 1000 रुपया देंगे, एक मस्जिद तो हम कभी नहीं तामीर कर पाए। ए भाई, 1000 रुपया जो दीजिएगा तो वो मस्जिद जितने स्क्वायर फीट में है उसको सब पर तकसीम किया जाएगा कि 1000 में कितनी तामीर हुई, तो इतनी सी जगह हुई ना, चिड़िया के घोंसला के बराबर हुआ ना, एक छोटे से अंडा के बराबर जगह होगी ना। अगर हमने एक ईंट मस्जिद में दे दिया, 12-15 रुपए की ईंट आती है, तो कम से कम इतनी जगह, 5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ाई, ये इतनी जगह तो तामीर हुई ना। इतनी सी जगह भी जिसने लगा ली मस्जिद में, अपने नाम रिजर्व कर लिया, अल्लाह का वादा है, सबसे सच्ची जुबान ने कह दिया कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मस्जिद के हुकूक में से अब थोड़ा सा तकलीफ देह बात मैं पेश करने जा रहा हूं, जो आप लोगों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैं क्या करूं, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। मस्जिद के बुनियादी हुकूक में से एक तो मस्जिद को आबाद रखना। दूसरी चीज, हम लोग मस्जिद को सिर्फ नमाज की जगह बनाए हुए, नमाज की जगह बस, नमाज के अलावा वक्त में मस्जिद वीरान है। तब ना मस्जिद का माइक चोरी हो रहा है, मस्जिद की चटाई जाया हो रही है, ये वो क्या है, मस्जिद वीरान है। रसूलुल्लाह ने जो मस्जिद बनवाई थी, 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी मस्जिद खाली नहीं हुई थी। 24 घंटा मस्जिद आबाद। कैसे? कोई इबादत कर रहा है, कोई तालीम दे रहा है, कोई इल्म ले रहा है, कोई इल्म दे रहा है, तो मस्जिद में मकतब का निजाम जरूर कायम कीजिए। ईमान का सेंटर है मस्जिद में। इमाम साहब को, मोहल्ले के बच्चों को मस्जिद के साइड में मकतब का निजाम जरूर होना चाहिए, उसी से अटैच। बहुत सारे लोगों को सफाई का ज्यादा ही जज्बा है ना, मस्जिद के साइड में मकतब न बनावेंगे, काहे भाई, ये बच्चा लोग गंदा कर देता है। बड़े चले हैं पाकीज़ा फितरत के, हैं मस्जिद को बच्चा लोग गंदा, अपने क्या करते हो? जुमा 8 दिन पर एक बार आते हो, मस्जिद बीच में क्यों आते हो? खाली पेशाब करने के लिए मस्जिद में आएगा। कैसे? किसी को देख, कहाँ जा रहे हैं, चलिए ना, आ रहे हैं जरा सा मस्जिद से पेशाब करके आ रहे हैं। क्या बोलता है? जरा मस्जिद से पेशाब करके आ रहे हैं। गरीबान पकड़िए बेहुदा कहीं का, क्या बोला, कितना गंदा जुमला है कि जरा मस्जिद से पेशाब करके आ रहे हैं। बताइए, मस्जिद पेशाब करने की जगह है? मतलब कहने का ये कि मस्जिद के पेशाब खाने में उसको तो गंदा तुम करते हो। शहर की मस्जिदों में जाइए ना, पटना शहर की मस्जिदों में जाइए, मस्जिद के जितने दुकानदार आसपास के हैं सब पेशाब करने कहाँ जाता है? मस्जिद के पेशाब खाने को बदबूदार करता है और 10 रुपया चंदा नहीं देता है मस्जिद, लेकिन पेशाब पखाना करने के लिए, बड़ा इस्तिंजा करने के लिए भी कम बखत इमाम साहब से चाबी मांग लेता है। लैट्रिन की चाबी दीजिए, बाप कमा के रख दिया है क्या? गंदा तो तुम करते हो, अल्लाह का नाम लेने कभी नहीं आते हो, हगने मुतने के लिए मस्जिद में चले आते हो। ये जानबूझ के मैं ये लफ्ज बोलता हूं, मैं क्या बताऊं। मस्जिद की दुकान है, फ्रंट पर है, मेन टाउन में है। मेन टाउन में जो दुकान होगी उसका किराया कम से कम 8,000-10,000 रुपया होगा महीना, जानते हैं? अरे सब्जी बाग का इलाका है, PMCH का एरिया है पटना का, तो उसका किराया 10,000 होता है। लेकिन जानते हैं, हाय हाय हाय, कैसे भला होगा इस कौम का।
मस्जिद की दुकान लिए हुआ है, 300 रुपया देता है मस्जिद को। कितना? सिर्फ 300। और सुनिए बेईमानी की इंतहा, हराम कितना हजम हो रहा है, कुव्वते हाजमा कितना मजबूत है, कुव्वते हाजमा कितना हेवी है। हराम खाता जाता है, अड्डेकार भी नहीं आता, हलाल नहीं पचता है उनको, हराम बहुत हजम होता है। मस्जिद की दुकान किराए पे लिए हुआ है, उस दुकान का किराया 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन देता है कितना मस्जिद को? 300। कितना बेईमानी किया, कितना बेईमानी किया बोलिए ना? 9,700 रुपया मस्जिद का हराम खाया ना। अब सुनिए क्या करता है, बेईमानी और आगे बढ़ रही है। उस मस्जिद के 1/3 हिस्सा को, 1/3 हिस्सा को पलाई से घेर दिया। उस किरायादार ने 1/3 हिस्सा दूसरे को किराए पे दे दिया। हाय रे बेईमान, 1/3 हिस्सा दूसरे को किराए पे दे दिया। उस 1/3 का किराया 7,000 रुपया ये लेता। 7,000 रुपया ये जो 1/3 दूसरे को दिया, वो तो मस्जिद ही की ना दुकान है भाई, तो किराया किधर जाना चाहिए? मस्जिद में ना। लेकिन कम बखत के जहन्नम में जा रहा है। जहन्नम कितना कुशादा है, वो 7,000 रुपया अपने जेब में, 1/3। ये टोटल का 300 दे रहा है, ये टोटल का 300 दिया मस्जिद को, और उसका 1/3 किरायादार भी किराए पर लगा रहा है और उससे 7,000 कमा रहा है। बताइए, मैं आपका घर किराए पे लूं, 2 कमरा, ठीक है, 2 कमरा हमने आपसे किराए पे ले लिया, 2,000 रुपया महीना पर, और उसमें से 1 रूम हम किराए पे लगा दें दूसरे को, और उससे हम कमावे 5,000। आपको बर्दाश्त होगा? अरे अरे अरे, मेरा घर और तुम किराए पे लगाओगे? घर कोई का, खेत कोई का, जोते कोई। अरे ये रूम मेरा ना है जी, मैंने आपको किराए पे दिया, आपको क्या अधिकार है कि आप दूसरे को किराए पे लगा दे? आज अल्लाह के घर के साथ ये जुल्म हो रहा है। अल्लाह के घर का माल हड़प हड़प कर अपने जहन्नम में भरा जा रहा है। याद रखिए, अल्लाह के घर को वीरान करने वाले कभी पनप नहीं सकते। मैं गैर मुस्लिमों को देख बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं। मैंने बाज बिरादराने वतन को देखा कि मस्जिद के पास से गुजरते हुए मैंने देखा, आप देखें, गैर मुस्लिम को देखा कि मस्जिद के पास से गुजरते हुए हिंदू औरत को भी देखा, मर्द को भी देखा। काहे? मस्जिद का एहतराम। गैर मुस्लिम औरतें मगरिब की नमाज में अपने बच्चों को गोद में लेके आती हैं फुकवाने के लिए। हमारे यहाँ है, आपके यहाँ है कि नहीं है? क्यों? क्यों? इसका मतलब है कि अल्लाह का नाम लेके आ रहा है। पाकीज़ा घर से जो निकलता है, पाकीज़ा हो के निकलता है। जो पाकीज़ा घर से निकलता है, अल्लाह के घर से जो आता है, अल्लाह वाला बन के आता है, उसकी फूंक में शिफा है, शिफा है, दवा है, दवा है। ये फूंक देगा तो मेरे बच्चे को आराम मिल जाएगा। मैं जिस मकान में रहता हूँ फैमिली के साथ फुलवारी में, मेरे रूम के, मेरे डेरा के 2 तरफ दीवार से सटा करके गैर मुस्लिम का घर। वो लोग भी घर में किसी को बुखार भी हो जाए तो फुकवाने के लिए आते हैं। पानी फूंक दीजिए, अल्लाह का कलाम पढ़ के फूंक देते। अंदाजा लगाइए, मस्जिद का एहतराम वो कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम नौजवान अपने जेब में मोबाइल रखे हुआ है और गंदा गाना चालू किए हुआ है। अब वो मस्जिद के सामने से गुजरता है, तौफीक नहीं होती है कि हम मस्जिद के एहतराम में गाना बंद करें।
आपके घर में शादी है, मस्जिद के पड़ोस में आपका घर है, नमाज हो रही है, अजान हो रही है, गाना बंद नहीं हो रहा। एक बार मैं मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था फुलवारी शरीफ में, ठीक दौराने नमाज बाजा बज रहा था। मुसलमान के घर शादी थी, वो लाउड स्पीकर बज रहा था। मैं खुद नमाज पढ़ा रहा था आर के नगर में, सलाम फेरा और दुआ मांगने से पहले मैं दौड़ा गया। फौरन कहा कि बंद करोगे कि मैं तोड़ दूं। कहां पे खबरदार, बंद करता है कि नहीं, उसको बंद करो। यानी अल्लाह के घर का भी एहतराम नहीं। कहां जा रहे हैं मेरे भाइयों? मस्जिद के हुकूक में से सबसे पहला हक उसकी तामीर, जाहिरी तामीर। दूसरा बुनियादी और असली हक मस्जिद में नमाज पढ़ना। हाँ, हमारा दुल्हा बाबू मस्जिद में जाता है सेहरा बांध करके नहीं। हाँ, इमाम साहब को भी कुछ दान दक्षिणा मिल जाता है। दुल्हा बाबू फुलवारी में देखा मैंने, दुल्हा बाबू सेहरा बांध करके जाता है, सजदा कराते हैं इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, तो उनको कुछ दान दक्षिणा मिल जाता है। मस्जिद को आबाद करना सबसे बुनियादी हक है। जो चीज इस्तेमाल में होती है वो जाये नहीं होती, याद रखिए। जो चीज इस्तेमाल में होती है वो जाये नहीं होती है। मस्जिद बनाना आसान है, मगर मस्जिद की हिफाजत उससे भी बढ़कर है। अब मौजूदा वक्त में और ज्यादा मस्जिद की हिफाजत। कैसे मस्जिद की हिफाजत? रात भर पहरा देगा। हर चीज की हिफाजत का तरीका उसकी शान के एतबार से। अगर आप चाहते हैं जमीन की हिफाजत, क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्री करवा लीजिए, बाउंड्री करवा लीजिए और मोटेशन करवा लीजिए, दाखिल खारिज का काम। और हिफाजत करना चाहते हैं तो घर बना के रहना शुरू कर दीजिए। ये ना है जमीन की हिफाजत। अच्छा, अब भैंस की हिफाजत कैसे करेंगे? भैंस को भी बाउंड्री करेंगे? नहीं, भैंस को रस्सी में बांध दीजिए, हो गया। और रुपया और जेवर की हिफाजत कैसे करेंगे? उसको लॉकर में बंद कर दीजिए। रुपया और जेवर की हिफाजत लॉकर में, भैंस की हिफाजत रस्सी से बांध दो, जमीन की हिफाजत रजिस्ट्री करवा लो, दाखिल खारिज करवा लो। जो चीज इस्तेमाल में होती है वो जाये नहीं होती।